नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज हम बात करने वाले हैं महेश पांडे के बारे में। देखिए महेश पांडे, इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी माँ का निधन हो गया, ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। कल का मामला ये हुआ कि महेश पांडे ने मेरी माँ को गाली दिया। हम आपको बताते हैं, हम अपनी माँ से पहले पता है हम किसको माँ मानते हैं? माँ दुर्गा। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, आज मैं सुनाता हूँ। अब देखिए, आपकी माँ हो या फिर हमारी माँ हो, माँ तो माँ होती है। भगवान ने महेश पांडे की नीयत को माँ के प्रति देखा और कहा कि नहीं, इस नीच के पास माँ जैसे शब्द कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और महेश पांडे की माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया। महेश पांडे की माँ को हाथ जोड़ के सत सत श्रद्धांजलि देते हैं हम। देखिए दोस्तों, गाली कौन नहीं देता है? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, गाली सब लोग देते हैं। लेकिन इतना नीच इंसान की तरह गाली देना, वो भी उस इंसान के मुंह से जिसका खेसारी लाल यादव बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका फैन बेस इतना तगड़ा है। देखिए, इसके बात करने का जो तरीका होता है ना, वो मुंह जवानी होता है, किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं होता है। इसलिए मैंने इसको एक्सपोज कर दिया और इसको इतना बुरा लग गया कि ये मेरी माँ बहन को लगा गाली देने। हम तुमको बताते हैं ये न्यूज़ किस तरीके की बनाता है। न्यूज़ बनाता है जस्टिन बीबर से बड़े हैं खेसारी लाल यादव। अब बताइए, जस्टिन बीबर इंटरनेशनल सिंगर हैं, मतलब कि आपका गाना बिहार में, भारत में सुना जाता है। बॉलीवुड वाले का एक दो और जगह सुना जाता होगा, लेकिन वो इंटरनेशनल सिंगर है भाई। 3 बिलियन व्यूज आता है उसके वीडियो पे। 1 बिलियन करने में लोग का हालत खराब हो जाता है, इतिहास बन जाता है। और उसका 3-3 बिलियन आता है, फिर भी कहता है कि जस्टिन बीबर से भी बड़े हैं खेसारी लाल यादव। और इन सब बातों को और इनके ओरिजिनल कारनामे के बारे में अगर हम अपने न्यूज़ में बता देते हैं तो इनको मिर्ची लग जाता है और ये आके गाली देने लगते हैं। और ये अपने परवरिश का परिचय अपने वीडियो के माध्यम से देने लगते हैं। दोस्तों, एक बात और है, जितने लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अरे महेश भैया ने तो बहुत गाली दिया राजन सिंह मुकुट को, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा उड़ता था। कौन से नशे करते हो भाई? गांजा मंजा पीते हो क्या? मैंने आज तक किसी वीडियो में किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाया। जितने भी सोशल मीडिया पे सबूत रहता है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। आज तक किसी भी सुपरस्टार के लिए अभद्र टिप्पणी तक नहीं किया, गाली तो बहुत दूर की बात है। और ये बंदा जो है, इसका वीडियो में सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है, बिना मतलब का कंट्रोवर्सी करता है। खेसारी लाल यादव तक के इमेज को खराब करने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फैंस को बांट के रख दिया है। फिर भी आप कहते हैं कि महेश पांडे ने राजन सिंह मुकुट को गाली दिया और महेश पांडे ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छे काम किए हैं आपके महेश भैया, आप उन्हीं का सपोर्ट करो यार। आप अपने मानसिकता का भी परिचय दो कि आप किस परवरिश से आए हुए लोग हैं जो खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते हैं। होना चाहिए भाई, लोगों को पता तो चलना चाहिए। जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, कौन क्या कर रहा है जनता तो सब बात समझती है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और देखो दोस्त, जहाँ तक सवाल है गाली देने का, तो मेरा घर इंग्लैंड नहीं है, मेरा घर है मोतिहारी जिला। अगर मोतिहारी जिला का सैंपल देखना हो ना, तो जाके सौरभ ऐश्वर्या लाइव वीडियो देख लेना। देखो महेश पांडे, अगर तुमको इतना ही ऊपर से दबाव था कि राजन सिंह मुकुट को गलत साबित करना है, तो हमको गलत साबित कर देते या फिर खुद को ही सही साबित कर लेते। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। पता है तुमने क्या किया? आप आके कहते हैं कि हम इसलिए गाना गाना छोड़ दिए क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अश्लील गाना था और मुझे अश्लीलता को देख के बहुत ज़्यादा नफरत हो गया। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये रामायण है जो आप अपने चैनल भोजीवुड इंटरटेनमेंट पे रिलीज करते हैं? और देखो दोस्त, रहा सवाल 1 मिलियन का, तो वायरल तो पॉर्न वीडियो भी हो जाता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? पॉर्न में पोटेंशियल है? जी नहीं, लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा एंटरटेनिंग लगा, लोग देख लेते हैं। औकात का पता तो उस समय चलता है जब रेगुलर होते हैं। और कोशिश किया महेश पांडे रेगुलर होने का, तो 45,000 व्यूज, मतलब पैसा लगाइए कितना और व्यूज मिला 45,000। जब 45 के व्यूज आया तो इनको अपनी औकात की पता चल गई और ये फिर दलाली पे वापस आ गए और करने लगे खेसारी भैया की जय। देखिए महेश पांडे, हम आपको एक बात बताते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप पिछले 7 साल से दलाली प्लस गाना गा रहे हैं और हर तरीके से हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं। 7 साल में आपको सफलता नहीं मिला और आपसे बाद में आए हुए इंसान बड़े बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। तो ये सब वजह है आपकी मानसिकता, आपकी नीयत। और ये बात तो देखो ना कि 2-3 महीना पहले 19 साल का एक लड़का जिसका नाम राजन सिंह मुकुट है, उसके वजह से तुम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा पावर क्या है, तुम्हारा ओहदा क्या है,
तुम किसको क्या बोल रहे हो और गालियां देने लगते हो, और तुम्हारे बॉस के अंदर भी इतनी बेचैनी आ जाती है कि मेरे वीडियो को डिलीट करवाना पड़ता है। किस लिए? तो बस एक 19 साल के लड़के के लिए जो तुमको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। देखिए, अगर आप गलती कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि एक राजन सिंह मुकुट है। बिहार से अब आने वाले कुछ दिनों में बहुत राजन सिंह मुकुट आने वाले हैं, जो हर एक सुपरस्टार के हर एक गलती को टारगेट करके जनता के सामने रख देगा कि इसकी नीयत कैसी है। और आप देते रह जाइएगा वीडियो को टेक डाउन का नोटिस, देते रह जाइएगा स्ट्राइक और प्राइवेट करवाने की कोशिश करते रह जाइएगा, जो कि सब कोशिश नाकाम होगा। आवाज़ उठाए हैं, भले आप स्ट्राइक दीजिए, भले आप गाली दिलवाइए, भले आप कुछ भी कीजिए, सच जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन उसकी पराजय नहीं हो सकती है। खैर, अगर आपको इतना ही सवाल जवाब करने का शौक है ना, तो आ जाइए कल इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे लाइव बात करते हैं आपसे और देखते हैं कि कितना आप मेरे सवालों का जवाब दे पाते हैं और हम आपके सवालों का। लाइव वीडियो के बाद ही पता चलेगा कि आप ओरिजिनल में दम रखते हैं या फिर आप वही हैं कि झगड़ा खत्म हो जाए तब घर में से लाठी निकालेंगे, कौन था एकदम हवा बनाने वाला जो लोग होता है ना, वो हैं आप। अब देखिए, आपके वजह से हमको जितना फेमस होना था हो गया मैं। अब सवाल और जवाब की बारी। दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो आ जाइए कल रात 9 बजे लाइव, और अगर नहीं आ सकते तो ये आप समझ जाइएगा कि बाजार में अगर हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, और वही आप हैं जो भौंक रहे हैं। सामने से चैलेंज करते हैं, आ सकते हैं तो कल रात 9 बजे हम आपका इंतज़ार करेंगे। आ जाइएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, और जो भी होगा वो जनता के सामने होगा कि मैं जवाब आपको दे सकता हूं कि आप सिर्फ गालियों के बदौलत अपने आप को ऊपर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।